जैसी अमित बंसल जी का। सर आपका स्वागत है आज की सेशन में। मैं स्वागत करता हूं हमारे बीच में जोन ट्रेनर जैसी हेमंत जी का भी, और अन्य अध्याय से पधारे हुए, अन्य जोन से पधारे हुए सभी पदाधिकारियों का, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आगे की ट्रेनिंग सेशन के लिए मैं अमित सर से निवेदन करता हूं कि सर आगे का ट्रेनिंग सेशन के लिए आपको हैंड ओवर करता हूं। थैंक यू सर। Yes, sir. Thank you. Give me 1 second, just. Taking a few seconds because we have to go lives on Facebook also. So just give me a few seconds before we start, and we are live. Thank you so much. All right. Firstly, good evening, everyone. Good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening. Good evening. Good evening. Thank you. आवाज Good evening, sir. रहने चाहिए, फोटो बीच बीच में दिखती रहने चाहिए, so that I can know that there are people behind these closed camera screens and I am not talking to just screens. ठीक है जी। सो जितने लोग हो सके जरूर अपना कैमरा स्विच ऑन रखें, बाकी कोई जबरदस्ती भी नहीं है। इफ यू वांट टू कीप इट ऑफ इट विल बी फाइन, बट जो रख सकें वो जरूर ऑन रखें अपना कैमरा। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा जेसी अभिषेक त्रिपाठी जी का, जेसी अतुल जी का, जिन्होंने एक बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज बहुत ही अच्छा टॉपिक भी चूज करवाया है इन्होंने मुझसे कि इस टॉपिक के ऊपर हम बात करते हैं, जो कि हर रोज की लाइफ में हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। चाहे हम बात करते हैं अपने घर में, इवन हम अपने बच्चों से भी नेगोशिएट करते हैं, अपने भाई बहनों से नेगोशिएट करते हैं, वर्क प्लेस पे अपने सुपीरियर्स के साथ, अपने जूनियर्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ नेगोशिएट करते हैं। हम बाजार में खरीदारी करने जाते हैं तो हम दुकानदार के साथ नेगोशिएट करते हैं। नेगोशिएशन हमारी जिंदगी का एक बहुत ही अहम हिस्सा है और उसी के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं, जहां पर मैं बहुत कुछ आपको अपने खुद के एक्सपीरियंस से शेयर करने वाला हूं, लेकिन साथ ही साथ मेरे एक्सपीरियंस के अलावा कुछ ऐसी टेक्निक्स, कुछ ऐसी टिप्स जो कि पूरी दुनिया में फॉलो की जाती हैं, जानी जाती हैं, मानी जाती हैं नेगोशिएशन के लिए, कि दीज आर द प्रो टिप्स, तो उनकी भी मैं बात करने वाला हूं। तो बिना आपका ज्यादा समय खराब किए, is the ball is in your court, take charge of your negotiations. अभिषेक जी, आप मुझे एक बारी थम्स अप दे दें, मेरी आवाज लाउड एंड क्लियर आपको सुनाई दे रही है? बिल्कुल सर। ठीक है जी, थैंक यू। चैट बॉक्स का बहुत अच्छे से यूज कीजिए। कोई भी चीज आपको लगे कि बहुत अच्छा, आपको ये पॉइंट लगा, उसको लिखें। कोई आपको पॉइंट लगता है कि इसके बारे में मुझे कोई सवाल पूछना है, तो उस पॉइंट के बारे में भी आप जरूर सवाल पूछें। जितना हो सके इस सेशन को इंटरेक्टिव बनाने की कोशिश करें, बिकॉज वी ऑल आर एडल्ट्स एंड एज एडल्ट्स वी ऑल कैन ऐड ऑन टू ईच अदर्स एक्सपीरियंस। अभिषेक जी भी एडवोकेट हैं, हेमंत जी एक पत्रकार हैं, तो इनका भी अपना एक बहुत ही रिच एक्सपीरियंस है नेगोशिएशंस में। तो यू ऑल कैन ऐड ऑन टू दी टॉपिक एट एनी टाइम यू फील, राइट। तो आज का हमारा एजेंडा क्या रहने वाला है? हम बात करेंगे कुछ इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स की, क्योंकि नेगोशिएशन में कम्युनिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आप क्या बोलते हैं ये जितना इम्पोर्टेंट, उतना ही इंपॉर्टेंट है कि आप उसे कैसे बोलते हैं। लेट मी म्यूट एवरीवन वंस, and co-hosts can unmute themselves at any time, right? And others will be have to be given permission to speak. उसके बाद हम बात करेंगे कि नेगोशिएशंस क्या होती हैं और उसके लिए क्या फंडामेंटल्स हैं जो जरूरी हैं।
कुछ नेगोशिएशन के लिए क्या तैयारी करके आपको जाना चाहिए, कौन कौन सी टेक्निक्स और स्ट्रैटेजीज का हम यूज कर सकते हैं, और फिर जब आप एक बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में फंसते हो नेगोशिएशन के टाइम पर, तो आप उस सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल कीजिए। अंत में मैं आपके कुछ क्वेश्चंस और आंसर्स लूंगा, आपकी कोई भी क्वेरीज होंगी उनका जवाब देने की कोशिश करूंगा, और फाइनली वी विल समराइज एंड कंक्लूड। तो आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से ये एक सवाल है कि कम्युनिकेशन क्या है, व्हाट इज कम्युनिकेशन। आप अपना हैंड रेज करके भी जवाब देने के लिए अनम्यूट करवा सकते हैं अपने आप को, या फिर आप चैट बॉक्स में इस चीज का जवाब लिख सकते हैं। आपके हिसाब से कम्युनिकेशन क्या है, व्हाट इज कम्युनिकेशन एज पर। Would anybody like to say something? जन जी, आप कुछ बताएंगे, व्हाट इज कम्युनिकेशन सर? एक मिनट सर, I just have someone with me. ओके, Sorry. अभिषेक जी, कम्युनिकेशन क्या है? हाउ वेल यू कैन मेक अदर पर्सन अंडरस्टैंड योर व्यू, ये कहा है विक्रांत जी ने। अभिषेक जी कहते हैं टू वे प्रोसेस, अंकुर जी कहते हैं टू वे प्रोसेस। ठीक है, टू वे प्रोसेस का नाम है कम्युनिकेशन। दिस इज व्हाट यू फील। मेरे हिसाब से कम्युनिकेशन इज द रिस्पॉन्स दैट यू गेट, इट इज द रिस्पॉन्स दैट यू गेट। जब भी आप किसी को अपनी कोई बात कहते हैं, तो आपने क्या कहा ये जितना इंपॉर्टेंट है, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उस बात को सुनकर समझकर सामने वाला आपको क्या जवाब दे रहा है। द रिस्पॉन्स दैट यू गेट आफ्टर यू हैव स्पोकन, अगर वो रिस्पॉन्स बिल्कुल उसी तरह से या उसी लाइन पर है जिस लाइन पर आपने वो बात की है, दैट मीन्स आपका कम्युनिकेशन जो है वो सक्सेसफुल है। बहुत बार ये ऐसा होता है कि आपने कोई बात कही, लेकिन सामने वाले को वो बात या तो पूरी तरह से समझ नहीं आई, या अगर समझ आई कुछ कुछ, तो उसने जो उस बात को समझने के बाद काम किया, वो काम उस तरीके से फुलफिल नहीं हुआ जैसा आप करवाना चाहते थे। यहां पर गलती अगर हम कहें कि कोई है भी, तो समझने वाले की शायद उतनी नहीं है जितनी की बात करने वाले की है। सो कम्युनिकेशन इज नॉट जस्ट स्पीकिंग आउट, it is the response that you get, and to get the response that you want, या आप अपनी बात को सही ढंग से कह पाएं, इसके लिए आपको इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना पड़ेगा। When we say कि आपको इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना पड़ेगा, तो यहां पर कुछ चीजें हैं जो हमें अपने दिमाग में रखनी पड़ती हैं, ये एहसास करवाने के लिए या ये इंश्योर करने के लिए कि आपकी कही गई बात इफेक्टिवली सामने वाले तक पहुंच रही है। उसके अंदर सबसे पहली चीज होती है दैट योर मैसेज शुड बी कंसाइज, क्लियर एंड कंप्लीट। कम्युनिकेट करते समय कभी भी ये मत अज्यूम कीजिए कि सामने वाला पर्सन जो है, जो कुछ भी आप कहेंगे उसे पूरी तरह से समझ पाएगा। राइट? फॉर दैट यू हैव टू बी वेरी कंसाइज। बड़ी सफाई से आपको अपनी बात बोलनी पड़ेगी, आपको अपनी बात कंप्लीट करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, जब आप किसी को कोई काम बोलते हैं, तो सिर्फ आपने अपनी इंस्ट्रक्शंस दे दी और ये अज्यूम करो कि क्योंकि आप ये काम बरसों से करते हो, आपने ये काम बहुत बारी किया है, तो आपने जो इंस्ट्रक्शंस दी, उन इंस्ट्रक्शंस को सुनकर सामने वाला भी उस काम को उतनी ही अच्छी तरह से कर पाएगा जितने अच्छे से आप करते हो। तो शायद ये यहां पर आप एक थोड़ी सी गलती कर रहे हैं। यू आर नॉट ट्राइंग टू कंप्लीट द टॉक और कम्युनिकेशन बाय नॉट गिविंग द राइट डायरेक्शन। आप उन्हें पूरी इंस्ट्रक्शंस दीजिए, पूरी सफाई से अपनी बात बताइए, और कंसाइजली, मतलब उसको छोटे शब्दों में, कम शब्दों में
पूरी बात बताने की कोशिश कीजिए। सो योर मैसेज शुड बी कंसाइज, क्लियर एंड कंप्लीट। जब आप बोलते हैं तो सिर्फ आप जो कह रहे हैं वो जितना इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट फिर दूसरी चीज है आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के क्यूज। जो आप कह रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप उसे कैसे कह रहे हैं ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक बहुत बड़ी कहावत है, आपने बार बार सुना होगा इस चीज को। कहा जाता है कि आप किस चीज को कह रहे हैं, किसी को इतनी तकलीफ आपके शब्दों से नहीं होती जितनी तकलीफ उसे आपके वो शब्द कहे जाने के तरीके से होती है। जब आप अपनी वॉइस को, अपनी टोन को, अपने फेशियल एक्सप्रेशंस को, अपने जेस्चर्स को आप सही ढंग से इस्तेमाल नहीं करते अपने कम्युनिकेशन में, तो अक्सर ही वहां से आपका कम्युनिकेशन जो है वो बिगड़ना शुरू हो जाता है। बिकॉज शायद जो आपके शब्द हैं या जो आपके बॉडी मूवमेंट्स हैं वो आपके शब्दों को सपोर्ट नहीं करते। सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर वर्बल एज वेल एज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अगर वर्बल कम्युनिकेशन आपके पूरे कम्युनिकेशन का 35% है, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के जो क्यूज हैं वो आपके कम्युनिकेशन का 65% तक फॉर्म करता है, जिसमें आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, आपकी बॉडी मूवमेंट, आपकी वॉइस का टोन, आपका सामने वाले से आंख का मिलाना, आई कांटेक्ट, आपका पोस्चर, आपके जेस्चर्स, ये सब चीजें आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, बीइंग एन एडवोकेट, अभिषेक जी कैन टेल यू कि अगर कोई पर्सन आपकी आंख में आंख डाल के बात नहीं कर रहा, तो कहीं ना कहीं शायद उसके मन में कोई चोर है या उसकी कही जाने वाली बात के अंदर कुछ कमी है, गड़बड़ है। मैं ठीक कह रहा हूं अभिषेक जी? बिल्कुल सर, बिल्कुल। अगर कोई इंसान, आपको लगता है एज एन एडवोकेट, आप अगर किसी को जज भी करते हैं तो आप देखते होंगे जरूर कि कितना वो आंख में आंख डाल के बात कर रहा है, राइट? तो बोलने की स्टाइल चेंज हो जाती है। बोलने का स्टाइल चेंज हो जाता है। सो आपके ये सारे जो क्यूज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं अगर आप अपनी बात को सही ढंग से रखना चाहते हैं किसी भी शख्स के सामने, किसी भी गैदरिंग में, चाहे वो 2 लोगों के बीच बातचीत हो, चाहे 10 लोगों के बीच में बातचीत हो। अगली चीज जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए बहुत जरूरी है वो है एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग में एक सिंपल सी बात आती है, हम सुनते हैं समझने के लिए नहीं, जवाब देने के लिए। और जब आप सामने वाले को जवाब देने के लिए सुन रहे हो, ना कि समझने के लिए, तो दिस इज नॉट एक्टिव लिसनिंग, यू आर जस्ट हियरिंग देम आउट। जब आप एक्टिवली लिसन करते हो तो आप अंडरस्टैंड करते हो कि सामने वाला सही में क्या कहना चाहता है। तो अंडरस्टैंडिंग इज वन पार्ट ऑफ एक्टिव लिसनिंग। शोइंग एम्पैथी, सामने वाले की फीलिंग्स को एक्नॉलेज करना, उसके पॉइंट ऑफ व्यू को समझना कि तुम भी शायद सही कह रहे हो, आओ इसको समझने की कोशिश करते हैं, तुम्हारे पर्सपेक्टिव से सुनने की कोशिश करते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन जवाब देने से पहले उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना, सो दैट आपको पता हो कि जवाब देने से पहले आप क्लियरली सोच पाए हो और फिर आप जवाब दे रहे हो, विच वी कॉल थॉटफुलनेस। वो एक्टिव लिसनिंग का अगला पॉइंट है। एंड फाइनली वो ट्रस्ट, वो कनेक्शन, वो रिलेशनशिप बिल्ड करना सामने वाले के साथ, वो चौथा पार्ट है एक्टिव लिसनिंग के अंदर। तो जब आप इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना चाहते हो तो यस, आपका मैसेज कंप्लीट, कंसाइज, क्लियर होना चाहिए। आपके नॉन वर्बल क्यूज, आपके वर्बल्स, आपके वर्ड्स को सपोर्ट करते होने चाहिए। लेकिन शायद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है एक्टिव लिसनिंग, जिसके अंदर सामने वाले को समझना, एम्पैथेटिक होना, थॉटफुल होना और एक रिलेशनशिप बिल्ड करना, एक कनेक्शन बिल्ड करना, ये सारी चीजें आती हैं। जब एक इंसान इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना सीखता है, ऑब्वियसली कॉन्शियसली, कोई भी इफेक्टिव कम्युनिकेटर बाय बर्थ नहीं होता, हमें ये स्किल डेवलप करना पड़ेगा। तो जब कोई इंसान इफेक्टिवली कम्युनिकेट करने की तरफ बढ़ता है, ये नेगोशिएशंस का सबसे पहला और बेसिक रूल। अगर आप बिना सोचे समझे बोलने वाले इंसान हैं
अगर आप सामने वाले के लिए एम्पैथेटिक नहीं हो सकते, अगर आपको बात पूरी करने का सिस्टम आपका नहीं है, आप बातें अधूरी करते हो, इनकम्प्लीट करते हो, तो आप कभी भी एक सक्सेसफुल नेगोशिएटर नहीं हो सकते, छोटी से छोटी चीज से लेकर बड़ी चीज तक भी। सो दैट इज वाई नेगोशिएशन से पहले हमने बात की इफेक्टिव कम्युनिकेशन के ऊपर। तो आइए अब इफेक्टिव कम्युनिकेशन को समझने के बाद बात करते हैं नेगोशिएशंस की। क्या कोई मुझे बता सकता है कि व्हाट इज द नेगोशिएशन? यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स or you can raise your hand and I can unmute you and you can speak. जी मिस्टर जयंत। So reaching to a mutual conclusion. Reaching to a mutual conclusion. Great. Any other points? Anyone in the chat box, please? Vikrant ji, you can unmute yourself, sir. Sir, my point is like we should know the reasonable price of the commodity on what we are negotiating on. Great point, sir. Let's have a round of applause for both Jayant ji and Vikrant ji. एक रीजनेबल, अगर हम प्राइस नेगोशिएट कर रहे हैं तो एक रीजनेबल प्राइस हमें पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक रीजनेबल प्राइस 50,000 की है और नेगोशिएशन में हम बैठे ही 30,000 के ऊपर है। राइट विक्रांत जी, यही कहना चाहते हैं आप? ग्रेट। एनीबडी एल्स वुड लाइक टू शेयर? राहुल जी, वुड यू लाइक टू शेयर समथिंग? व्हाट इज द नेगोशिएशन आपके हिसाब से? ऑलराइट, सो यस, नेगोशिएशन जो है इट इज अ डिस्कशन एम्ड एट रीचिंग एन एग्रीमेंट। नॉर्मली लोग कहते हैं कि जी नेगोशिएशन का मतलब है कि हम कब एक अपर हैंड विन कर सकते हैं, कि किसी के साथ बातचीत करके अपना फायदा निकाल लेना, दैट इज नेगोशिएशन। बट माय डियर फ्रेंड्स, नेगोशिएशन इज नॉट एम्ड एट विनिंग, it is a discussion which is aimed at reaching an agreement. Atul ji says discussion at which people try to decide. Just I missed the chat. Just a minute, Atul ji. You said discussion at which people try to decide or agree something. Yes, great. जहां पर हम एक एग्रीमेंट पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज अ नेगोशिएशन। नेगोशिएशन का मतलब जीतना या हारना नहीं है, right? It's not about winning or losing. It's about finding a mutually beneficial solution. तुम भी जीतो, मैं भी जीतूं, एक पॉइंट के बियॉन्ड नुकसान किसी का ना हो, that is negotiation. So you shouldn't be aimed at winning or losing. You should be aimed at finding a solution जो दोनों पार्टीज के लिए विन विन का काम करे। तो ये मिसकंसेप्शन है लोगों की कि जी हम जब टेबल पे बैठेंगे तो या मैं जीतूंगा या वो जीतेंगे, बट ये हमेशा जरूरी नहीं होता। जी जैन सर, यू वांट टू ऐड समथिंग? Yes, sir. I was at one of the meets earlier, and वहां पे मुझे एक बड़ी अच्छी negotiation skill दी थी किसी ने। He told कि आप कभी भी किसी से negotiate कर रहे हो ना, सामने वाले को बोलो आप बता दो जी आपको रेट क्या मिल रहा है, either we can meet or we can drop. ग्रेट, तो it was a very beautiful way to do it कि आप क्यों इतने लंबे काम में पड़ो। एब्सोल्युटली। लेट्स हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर जैन जी। बिल्कुल सही बात है, लेकिन आपके ने जो इसके अंदर जो सेकंड बात बोली ना, मीट और ड्रॉप, तो हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे आगे इस सेशन के अंदर। वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसके मन में वो फीलिंग है ना ड्रॉप करने वाली, वो हमेशा जीते। राइट, थैंक यू सो मच फॉर एडिंग दिस पॉइंट, कुडोस टू यू। सो आगे बढ़ने से पहले आई वुड वांट यू टू टेक दिस सेल्फ अवेयरनेस टेस्ट। आप सभी नेगोशिएशन सिनेरियो में, जैसे मैंने शुरुआत में एग्जांपल दी, सुई खरीदने से लेकर गाड़ी खरीदने तक, ठीक है, इवन ट्रेवल एजेंट से टिकट बुक कराने में, बच्चों को टॉफी देके कुछ और लेने में, उनके एग्जाम्स की अच्छे मार्क्स के बदले में उनको कुछ देने में, हस्बैंड वाइफ के बीच में, भाई बहन राखी आ रही है अब उनके बीच में भी नेगोशिएशंस होंगी। तो हम सभी हर रोज नेगोशिएशंस कर रहे हैं। आई वॉन्ट यू टू टेक दिस टेस्ट। आप अपने आप को इन कुछ पॉइंट्स पे 1 से 5 तक रेट करो अपने आप। मैंने आपका स्कोर नहीं पूछना, आई जस्ट वॉन्ट यू टू रेट योर सेल्फ ऑन एवरी पॉइंट। आप अपने पास कागज पे लिखते जाइए अपने मार्क्स। मैं क्वेश्चन एक बारी पॉइंट पढ़ूंगा। मैं थरली रिसर्च करता हूं और प्रिपेयर करता हूं नेगोशिएशन से पहले, या करती हूं। अगर आपको लगता है कि कभी ऐसा नहीं होता तो मार्क योरसेल्फ 1, कभी कभी होता है तो 2, 3, और अगर हमेशा करके जाते हो तो रेट योरसेल्फ एज 5।
राइट। उसके बाद एक्टिव लिसनिंग, मैं सामने वाले पार्टी की पर्सपेक्टिव को ध्यान से समझने की कोशिश करता हूं या करती हूं। रेट योरसेल्फ फ्रॉम 1 to 5। ग्रेट। देन क्लियर कम्युनिकेशन, मैं अपनी नीड्स और डिजायर्स को, जो मैं चाहता हूं या चाहती हूं, बिल्कुल साफ साफ कॉन्फिडेंटली मैं सामने रखता हूं। आई डू नॉट होल्ड थिंग्स बैक। रेट योरसेल्फ फ्रॉम 1 to 5। 1 is never, 5 is always। देन इमोशनल कंट्रोल, मैं अपने इमोशंस को नेगोशिएशन के दौरान इफेक्टिवली मैनेज करता हूं। 1 to 5 की रेटिंग। आई होप एवरीबडी इज, इवन दोज विद कैमरा ऑफ जो हैं वो भी अपने आप को रेट कर रहे हैं, बिकॉज एंड में फिर यही हमें पता लगेगा कि हम अल्टीमेटली किस जगह पर खड़े हैं। बिकॉज आप कहाँ पहुंचना चाहते हैं ये जरूर इंपॉर्टेंट है, बट वी ऑलवेज नीड टू नो कि हम कहाँ हैं। देन कम्स फ्लेक्सिबिलिटी, जैसे जयंत जी ने एग्जांपल दिया कि मैं ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस को एक्सप्लोर करने के लिए विलिंग हूं। राइट। आर यू फ्लेक्सिबल व्हेन यू आर ऑन द टेबल? और बस मैं ही जीतूंगा या मैं जीतूंगा या कुछ नहीं होगा वाली सिचुएशन में आप होते हैं। रेट योरसेल्फ फ्रॉम 1 to 5। देन प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्या आप विन विन सोल्यूशन ढूंढने के लिए कोशिश करते हैं? देन कॉन्फिडेंस, मैं अपनी नेगोशिएशन एबिलिटीज के लिए कॉन्फिडेंट हूं कि यस आई कैन डू गुड नेगोशिएशंस। अभिषेक जी आप चाहे तो 6 भी अपने आप को दे सकते हैं मार्क्स इसमें, बीइंग एन एडवोकेट। देन पेशेंस, नेगोशिएशन प्रोसेस के दौरान मैं चीजों पे रश नहीं करती, बल्कि पेशेंटली प्रोसेस को फॉलो करती हूं या करता हूं। ये नहीं कि जल्दी 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 बोलो, टाइम नहीं है, जल्दी बोलो। ऐसा होता है कि यू गिव द सामने वाला पर्सन देयर स्पेस। देन डिसाइसिवनेस, जितनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, चाहे रिसर्च करके गए, आप प्रिपरेशन करके गए, या फिर आपने जो उस समय टेबल पर बात हो रही है वहां से जो चीजें निकाली, उन सबके बेसिस पर आप कॉन्फिडेंट डिसीजंस ले पाते हो या नहीं। अगेन रेट योरसेल्फ फ्रॉम 1 to 5। एंड लास्टली जो जयंत जी ने बात बोली, क्या आप वॉक अवे करने के लिए विलिंग हो, तैयार हो कि अगर ये चीजें मेरे हिसाब से नहीं होंगी देन आई एम विलिंग टू वॉक अवे एंड नॉट ऑलवेज नेगोशिएट। अगेन रेट योरसेल्फ फ्रॉम 1 to 5। अब आप इन सबको टोटल कीजिए, सारे पॉइंट्स को, सारे मार्क्स को। एंड आई विल बी शेयरिंग कि एक अप्रोक्सीमेट जनरल पर्सन के लिए ये स्कोरिंग का क्या मतलब होता है। इफ एनी वन ऑफ यू वांट टू शेयर योर स्कोर इन दी चैट बॉक्स, प्लीज डू, बट इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर एनी वन ऑफ यू टू शेयर। अगर आपका स्कोर जो है बिलो 20 है तो आप अभी एक नोविस नेगोशिएटर हैं। थैंक यू विक्रांत जी एंड जयंत जी फॉर शेयरिंग योर स्कोर्स। आप एक नोविस नेगोशिएटर हैं। आप अभी, आपके नेगोशिएटिंग स्किल्स अर्ली स्टेजेस में हैं, आप उनके अंदर सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट की जरूरत है। आप फाउंडेशन पे काम कीजिए और उसको इंप्रूव कीजिए। अगर आपके 20 से लेकर 29 के बीच में स्कोर है तो आप अभी एक डेवलपिंग नेगोशिएटर हैं। आपके नेगोशिएटिंग स्किल्स इंप्रूव हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं। जैसे बच्चा ग्रोथ स्टेज में होता है, आप एक नेगोशिएशन की ग्रोथ स्टेज में। 30 से 39 मीन्स यू आर अ प्रोफिशिएंट नेगोशिएटर। आपके नेगोशिएटिंग स्किल्स बहुत अच्छे से सॉलिडली बिल्ड हो चुके हैं। एरियाज हैं जहां पर आपको भी और बेटर करने की जरूरत है, क्योंकि रूम फॉर इंप्रूवमेंट हमेशा रहती है, परफेक्शन इज अ मिथ, राइट। लेकिन आप बहुत इफेक्टिव नेगोशिएटर ऑलरेडी हैं। एंड if your score is between 40 and 50, like Hemant ji has very rightly 44 का स्कोर, Abhishek Tripathi ji has 42 का स्कोर, Vikrant Sood ji has given a score of 44। तो अगर आपका स्कोर 40 और 50 के बीच में है, दैट मीन्स आपके बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेगोशिएटिंग स्किल्स हैं। एंड मोस्ट प्रोबेबली आप जब भी नेगोशिएटिंग टेबल पे बैठते होंगे तो आप अपना फेवरेबल आउटकम अचीव कर लेते होंगे। When I say favorable, again, I always mean the win-win situation. But yes, keep honing your skills, keep honing your abilities, and stay updated कि नई नई क्या नेगोशिएशन टेक्निक्स हैं उनको भी सीखते रहिए आप।
So you can take a screenshot of this screen as well, and you can keep on reviewing this slide again and again after every 2 months, 3 months, right? To just see कि आप कहां पर हैं, right? So now we have assessed कि हम आज कहां पर हैं. Let's move forward and understand what are the different types of negotiations. Negotiations के types वैसे तो बहुत सारे होते हैं, right? लेकिन अगर हम एक लेमन की लैंग्वेज में बात करें तो नेगोशिएशन के ब्रॉडली 2 टाइप्स होते हैं. नंबर 1 इज डिस्ट्रीब्यूटिव नेगोशिएशन एंड नंबर 2 इज इंटेग्रेटिव नेगोशिएशन. डिस्ट्रीब्यूटिव नेगोशिएशन क्या होती है? जैसा हम डिस्ट्रीब्यूट वर्ड से पता लगता है, बांटना. डिस्ट्रीब्यूटिव नेगोशिएशन जो है वो विन लूज सिचुएशन है. मैं जीतूंगा तो आप हारेंगे, आप जीतेंगे तो मैं हार. सो इट इज अ विन लूज काइंड ऑफ अ नेगोशिएशन. जबकि जो इंटेग्रेटिव नेगोशिएशन है, इट इज अ विन विन सिचुएशन. मैं भी जीतूंगा, आप भी जीतेंगे. विल क्रिएट सच काइंड ऑफ अ वैल्यू कि हम दोनों ही कुछ ना कुछ इसमें से अपने लिए निकाल के जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करते हैं एक सैलरी नेगोशिएशन की, कोई पर्सन जॉब के लिए इंटरव्यू देने गया है और सैलरी का नेगोशिएशन चल रहा है. तो सैलरी के नेगोशिएशन में ऑब्वियस बात है, अगर वुड बी एम्प्लॉय जीता तो एम्प्लॉयर के पैसे कम हो गए, उसका खर्चा ज्यादा हो गया, तो ही लॉस्ट, राइट? और अगर एम्प्लॉयर जीत गया तो जो एम्प्लॉय है उसको कम पैसों में संतोष करना पड़ेगा. सो इट इज काइंड ऑफ अ विन लॉस. यस, वी कैन असेस इट इन टर्म्स ऑफ कि चलो ठीक है यार, उन्होंने ज्यादा पैसे खर्च के काबिल एम्प्लॉय को भी ऑन बोर्ड किया, बट दैट इज अ डिफरेंट थिंग. अल्टीमेटली वंस विन इज अदर्स लॉस. ऑन दी अदर हैंड, जब आप किसी प्रोजेक्ट के लिए डिस्कशन में बैठते हैं, किसी प्रोजेक्ट मीटिंग में बैठते हैं, तो इट कैन ऑलवेज बी एन इंटेग्रेटिव नेगोशिएशन. हेमंत जी ने कोई बात बोली, राइट, तो वो अल्टीमेटली नेगोशिएशन को इंप्रूव करेगी, प्रोजेक्ट को इंप्रूव करेगी. अतुल जी और हेमंत जी अगर आमने सामने किसी बात पे डिस्कशन कर रहे हैं, तो इट इज नॉट फॉर हेमंत जीज विन और अतुल जीज विन, इट इज अबाउट द बेटरमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट, राइट? अगर वो बात सही है, फायदेमंद है, तो अल्टीमेटली इट इज अ विन विन बिकॉज प्रोजेक्ट इंप्रूव होगा. ठीक है जी. सो दैट इज व्हाट वी कॉल एन इंटेग्रेटिव नेगोशिएशन. थोड़ा सा देख लेते हैं कि ओवरऑल क्या कंपैरिजन रहता है, सो दैट जब भी आप किसी नेगोशिएशन के सिनेरियो में हो तो आप समझ पाओ कि कब हम इंटीग्रेटिव मोड में चलें और कब डिस्ट्रीब्यूटिव मोड में चलें. इंटीग्रेटिव में जैसे मैंने कहा, इट इज अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ पार्टीज. डिस्ट्रीब्यूटिव में इट इज अ विन लॉस सिचुएशन. माइंडसेट क्या है नेगोशिएट करने वाले का? जब भी हम डिस्ट्रीब्यूटिव नेगोशिएशन में बैठते हैं तो माइंडसेट क्या है कि रिसोर्सेज फिक्स्ड हैं जी, या तुम्हें मिलेगा या मुझे मिलेगा. सो दैट इज व्हाई फॉर मी टू विन यू हैव टू लूज, राइट? जबकि इंटीग्रेटिव में अबंडेंस इज द माइंडसेट कि भाई सबके लिए बहुत है, वी ऑल कैन विन टुगेदर. मोटिवेशन इंटीग्रेटिव में ज्वाइंट गेन है, सबका साथ सबका विकास, एंड इट इज नॉट बीइंग पॉलिटिकल. एंड डिस्ट्रीब्यूटिव में इंडिविजुअल गेन है कि भाई मैं, मेरा फायदा हो जाए, किसी और का हो ना. इंटीग्रेटिव नेगोशिएशंस में सबका जो इंटरेस्ट है वो कॉमन है, ऑल वांट द बेटरमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग. जबकि डिस्ट्रीब्यूटिव में अपोज्ड है, मेरा बेटरमेंट हो जाए या इस चीज का बेटरमेंट हो जाए, उसका बेटरमेंट ना हो. एंड फाइनली नेगोशिएशन स्टाइल अगेन कोलैबोरेटिव होगा इंटीग्रेटिव में, जबकि डिस्ट्रीब्यूटिव में इट विल ऑलवेज बी अ competitive one, right? So broadly there are 2 types of negotiations, distributive and integrative. लेकिन अब किसी भी तरह की नेगोशिएशन में जाएं, हर तरह की नेगोशिएशन के लिए प्रेपरेशन इट इज द की. हर चीज की तरह नेगोशिएशन में भी प्रेपरेशन ही सफलता की चाबी है. यू कैन नॉट वॉक इनटू अ नेगोशिएशन अनप्रिपेयर्ड. आप ये भी नहीं सोच सकते कि आप बिना तैयारी के नेगोशिएट करने जाओ और आप चाहोगे कि मैं जीत कर आ जाऊं या एक ऐसा सोल्यूशन लेकर आऊं जो एक्सेप्टेबल हो मुझे. अगर आप प्रिपेयर नहीं करोगे बाय रिसर्चिंग ऑन द टॉपिक, दूसरी पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू या पोजीशन समझने की आप कोशिश नहीं करोगे, दोनों पार्टीज का इंटरेस्ट अकाउंट नहीं करोगे, देन यू आर नेवर गोइंग टू बी सेटिस्फाइड. सो ऑलवेज ऑलवेज प्रिपेयर.
बात जब हम करते हैं पोजीशंस की और प्रिपरेशन की, प्रिपरेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है अंडरस्टैंडिंग पोजीशंस एंड इंटरेस्ट्स। नाउ यहां पर पोजीशन और इंटरेस्ट में एक बहुत ही फैसिनेटिंग चीज है, बहुत ही ज्यादा कमाल की चीज है। अक्सर जो लोग बोल रहे होते हैं, से जो शब्द निकल रहे होते हैं, उसके पीछे का कारण कुछ और ही होता है। सो आई माइट बी टेकिंग अ सर्टन पोजीशन, लेकिन मेरा इंटरेस्ट कुछ और होगा। मैं क्या कह रहा हूं, या मैं जो कह रहा हूं कि मुझे ये चाहिए, वो है मेरी पोजीशन, लेकिन मुझे वो क्यों चाहिए, वो है मेरा इंटरेस्ट। अगर नेगोशिएटिंग पार्टीज लोगों के इंटरेस्ट का ध्यान रखें, पोजीशन का नहीं, तो इट कैन ऑलवेज लीड टू एन इंटीग्रेटिव सोल्यूशन। मिस्टर अंकुर जैन, जैसी अंकुर जैन, जो आपने क्वेश्चन पूछा चैट बॉक्स के अंदर कि हम किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव को इंटीग्रेटिव में चेंज कर सकते हैं, while it is not always possible to shift distributive to integrative, but many a times you can do that. ठीक है, and for that we need to understand the difference in positions and interests. पोजीशन क्या है? ये वो स्पेसिफिक डिमांड्स हैं या स्टेटमेंट्स हैं जो सारी पार्टीज बोलेंगी, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा करना है। जबकि इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट वो अंडरलाइंग नीड, डिजायर या मोटिवेशन है उस पोजीशन के बिहाइंड। एज इन केस ऑफ एन आइसबर्ग, आपको सिर्फ पोजीशन नजर आएगी जो कि 1/10 है पूरी प्रॉब्लम का, जबकि इंटरेस्ट जो कि 9/10 है उस पूरी सिचुएशन का, वो आप देख नहीं रहे। और अगर आप इंटरेस्ट को एड्रेस नहीं करोगे, तो यू कैन नेवर कम आउट फ्रॉम अ नेगोशिएशन एज अ विनर। लेट मी गिव यू फ्यू एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन पोजीशंस एंड इंटरेस्ट। मान लीजिए आप एक गाड़ी खरीदने जाते हैं और गाड़ी खरीदने वाला सेल्समैन को कहता है कि मुझे 10% डिस्काउंट चाहिए। नाउ इट इज हिज पोजीशन, आई नीड अ 10% डिस्काउंट, लेकिन उसका इंटरेस्ट क्या है कि भाई मेरा ये स्पेसिफिक बजट है, मैं इससे बाहर नहीं जा सकता, राइट, एंड दैट इज व्हाई आई नीड अ डिस्काउंट। तो दैट इज माय इंटरेस्ट, स्टेइंग विद इन माय बजट। ठीक है। काम की जगह पर अगर कोई आपका इंप्लॉई आपको आके कहता है कि जी मुझे फ्राइडे ऑफ चाहिए, अब ये उसकी पोजीशन है, आप कहोगे यार तू कमाल इंसान है यार, तेरे को फ्राइडे कैसे ऑफ दे दें हम। लेकिन उसका इंटरेस्ट क्या है कि मुझे मेरी फैमिली कमिटमेंट्स के लिए और ज्यादा टाइम चाहिए, फॉर दैट आई नीड फ्राइडेज ऑफ। इट्स नॉट दैट कि मुझे बस फ्राइडे ऑफ चाहिए। जब आप फैमिली के साथ डिनर प्लान पे जाते हैं, तो अगर कोई कहता है कि आओ एक इटालियन रेस्टोरेंट चलते हैं, ठीक है, तो ये उसकी पोजीशन है। जबकि इंटरेस्ट क्या है कि मुझे पास्ता खाना और मुझे कोजी एटमोस्फेयर चाहिए, ऐसी जगह जाना है। घर में जब हस्बैंड वाइफ की या बच्चों के साथ लड़ाई हो रही है, एक जना कह रहा है मुझे बीच रिजॉर्ट पे जाना है जी, मुझे बीच लोकेशन पे जाना है, तो पोजीशन ये है कि आई वांट टू गो टू अ बीच लोकेशन, बट इंटरेस्ट क्या है कि भाई मुझे तो जाके रिलैक्स करना है, आराम से लंबे लेटना है और वार्म वेदर का एंजॉय करना है। दैट इज द इंटरेस्ट। एंड व्हेन पेरेंट्स टेल देयर चिल्ड्रन यू मस्ट बी होम बाय 10 PM, दीज आर दी वर्ड्स, पोजीशन दैट दे आर स्पीकिंग आउट। बट इंटरेस्ट क्या है कि मैं आपके बारे में चिंतित हूं, प्लीज बी होम बाय 10, डोंट बी लेट। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पोजीशन एंड इंटरेस्ट। लास्ट वाली सिचुएशन में ही आप सोचें, अगर बच्चा ये बात समझ ले कि मेरे ऊपर पाबंदी लगाने के लिए मुझे 10 बजे वापस नहीं बुलाया जा रहा, बल्कि वो मेरे लिए चिंतित हैं, इसलिए मुझे वापस बुला रहे हैं 10 बजे से पहले पहले, तो शायद बच्चा वो नेगोशिएशन में जल्दी मान जाए कि ठीक है जी पापा 10 नहीं, आई विल बी बैक बाय 10:30, राइट। सो दैट इज वाई अंडरस्टैंडिंग द इंटरेस्ट ऑफ बोथ द पार्टीज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी। सो आई होप डिस्ट्रीब्यूटिव वर्सेस इंटीग्रेटिव and position versus interest. Is it clear to everyone? If it is clear to all of you, please write clear in the chat box once. Quickly. Please write clear in the chat box if it is clear to all. Thank you so much, Tanmay Agrawal ji, for your acknowledgement of the sharing. Right. Thank you. So now with that understanding, okay, I will give some time for others also to put in their clear in the chat box. If you all can, please.
All right. So with that understanding, let's now move on to then actual negotiation techniques and strategies. हम बात करते हैं कि अब हम कौन कौन सी टेक्निक्स और स्ट्रैटेजीज जो हैं वो यूज कर सकते हैं नेगोशिएशन के अंदर. अगेन, आप जितनी बुक्स पढ़ोगे, जितनी रिसर्च करोगे, जितना कुछ भी आप करोगे, यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट नेगोशिएशंस, राइट? बट हम कुछ बड़ी ही सिंपल, प्रैक्टिकली एप्लीकेबल टेक्निक्स की बात करने वाले हैं. नेगोशिएशन टेक्निक्स में हम लोग ओवरऑल इस चीज को 5 मेन चीजों में डिवाइड कर सकते हैं कि व्हेन यू आर नेगोशिएटिंग, these are one of the 5 stands that everyone takes. Either you are competing with each other, or one is avoiding the negotiation, or they are trying to accommodate, they are trying to reach a compromise, or they are trying to collaborate. जब आप compete करने के strategy के साथ आप negotiation table पे बैठते हो, तो basically आपका idea होता है विन लूज वाले मोड में चलना. आप बहुत ज्यादा असर्टिव होगे, आपका अनकोऑपरेटिव अप्रोच होगा और आपका ध्यान हमेशा जीतने पे रहेगा. लेकिन कई बार ये जरूरी होती है जब क्विक डिसीजंस आपको बनाने हो और स्टेक्स बहुत ज्यादा हाई. फॉर एग्जांपल, आप अपने सप्लायर के साथ वन टाइम डील क्रैक कर रहे हैं, राइट? तो यहां पर यू हैव टू बी क्विक, यू हैव टू बी डिसाइसिव, राइट? सो फॉर देयर हम लोग इस सिचुएशन में चलते हैं. Then comes avoiding. Avoiding का मतलब है lose lose. मैं negotiation table पे आना ही नहीं चाह रहा. So obviously until and unless I sit on the table, I cannot come to a conclusion. ये एक unassertive और uncooperative approach का इंडिकेटर है. लेकिन ज्यादातर ये तभी यूज किया जा सकता है जब मैटर बहुत ही हल्का हो, ट्रिवियल हो, या फिर यू अंडरस्टैंड कि यार अभी मुझे इस चीज में और बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए. अगर आपको लगता है कि इस बारे में नेगोशिएट करने के लिए अभी मेरे पास इंफॉर्मेशन पूरी नहीं है, दैट मीन्स एट दैट टाइम यू विल हैव टू अवॉइड दैट नेगोशिएशन. बहुत बार ये आपने लोगों से सुना होगा, लोग कहते हैं कि अगर आपको कोई चीज के बारे में जवाब देना है, द फ्रेज वी यूज इज स्लीप ओवर इट, कि एक रात का टाइम दो उसको. द रीजन इज कि उस टाइम के दौरान आप 4 लोगों से बात भी करोगे. You will get time to think through it and think about it from all perspectives, right? So avoiding हम generally तभी करते हैं जब हमें और information चाहिए हो, या फिर दूसरी चीज मैटर बहुत हल्का हो कि भाई अभी टाल सकते हैं इसको, right? Then comes the third part, that is accommodation. Accommodation का मतलब क्या है? It is a lose win situation. ये cooperative approach है जहां पर मैं कहूंगा ठीक है जी, मेरे लिए मसला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि सामने वाला इंसान. जैसे कि मोस्टली यू कैन से विद इन हस्बैंड एंड वाइफ सिचुएशंस, दीज आर ऑल अकोमोडेटिव नेगोशिएशंस, राइट? एक बंदा अल्टीमेटली यील्ड करेगा ही करेगा कि ठीक है जी, ऐसे ही करते हैं जैसा आप बोल रहे हो, ठीक है? यहां पर आपका रिश्ता बना के रखना, हार्मनी बना के रखना ज्यादा जरूरी है जीतने के कंपैरेटिवली. देन यू आर इन एन अकोमोडेटिव नेगोशिएशन स्ट्रैटेजी. ठीक है जी? देन ऑल्सो यू कैन यूज इट इन केस ऑफ अ क्लाइंट सिचुएशन. अगर एक क्लाइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो किसी ना किसी पॉइंट पे आप उस क्लाइंट के लिए अकोमोडेटिव हो जाओगे कि ठीक है जी, जैसा आप कह रहे हो ऐसा करते हैं. देन कम्स द कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन. कॉम्प्रोमाइज इज इधर आई विन यू लूज और यू विन आई लूज. ठीक है जी? जब हम एक मिडल ग्राउंड ढूंढना चाहें, जब हम एक कॉमन पॉइंट ढूंढना चाहें, तो उसके लिए दोनों पार्टीज को कुछ कुछ छोड़ना पड़ेगा एंड दे विल रीच अ कॉम्प्रोमाइज. एंड फाइनली वी टॉक अबाउट द कोलैबोरेटिव अप्रोच. कोलैबोरेटिव अप्रोच इज अ विन विन सिचुएशन जहां पर दोनों पार्टीज कोऑपरेट करती हैं, अपने आप को असर्ट भी करती हैं, लेकिन एक ऐसा डिसीजन, एक ऐसा फाइनल पॉइंट पे पहुंचना चाहती हैं जहां पर दोनों का म्यूचुअली बेनिफिशियल सोल्यूशन निकल आए. ठीक है? ये भी ज्यादातर ऐसी ही जगहों पर यूज होता है जहां पर हम चाहते हैं कि रिश्ता बचा रहे, हार्मनी बनी रहे, तो हम कोलैबोरेट करते हैं. ठीक है जी? अगर मैं एक बात करूं एक वेकेशन सिनेरियो की, मान लीजिए कि हमने घूमने जाना है और उसकी तैयारी हो रही है, तो कंपीट की स्ट्रैटेजी क्या होगी?
हम बीच पे जा रहे हैं एंड दैट इज फाइन। एक बंदा क्या कहता है, मुझे बीच पे जाना है जी, बस बीच पे ही जाना है, जो मर्जी हो जाए, दिस इज माई फाइनल डिसीजन, दिस इज कंपीटिंग। दूसरा कहता है भाई रुको यार, अभी हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे, और बहुत काम है इंपॉर्टेंट, लेट मी डू दैम। दैट इज एन अवॉइडिंग स्ट्रैटेजी। देन कम्स दी अकोमोडेटिंग स्ट्रैटेजी। जहां तुम जाना चाहते हो वहीं चलेंगे, चाहे बीच हो, जो मर्जी, हार्डली मैटर्स। कोलैबोरेटिव अप्रोच में क्या होगा, चलो आओ बीच के अलावा सिटी एक्टिविटीज को भी थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं, बीच पे भी चलेंगे और उस पे भी चलेंगे। एंड फाइनली कॉम्प्रोमाइज ऑल्सो द सेम थिंग, कि कुछ दिन बीच वाले रिजॉर्ट पे रह लेते हैं, बाकी कुछ दिन किसी प्रॉपर हैपनिंग रिजॉर्ट में सिटी के अंदर चलेंगे, राइट। सो दीज आर दी वेरियस स्ट्रैटेजीज, बट द बेस्ट negotiation strategy that anyone can think about is when you have a patna. This is the, जिसको हम कहते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड इन negotiations, best alternative to a negotiated agreement. ये हिंदी वाला बटना के तौर पे आप इसको याद रख सकते हो, जो शादी में बटना लगता है। सो बेस्ट ऑल्टरनेटिव टू अ नेगोशिएटेड एग्रीमेंट, राइट। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, जब भी आपके पास एक बटना हो, इट विल गिव यू अ लेवरेज, इट विल गिव यू सम कॉन्फिडेंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी भी सिचुएशन में नेगोशिएट करने जा रहे हो, लेकिन आपके पास एक ऑल्टरनेट ऑलरेडी तैयार है। किस किसने स्कूल कॉलेज के दौरान कैंपस इंटरव्यूज दिए हैं? यू कैन राइट मी इन द चैट बॉक्स। ओके, ग्रेट। जिन लोगों की फर्स्ट राउंड में प्लेसमेंट हो जाती है, वो दूसरे राउंड को किस तरीके से अप्रोच करते हैं? जनजी, इफ यू कैन अनम्यूट एंड स्पीक। बहुत हल्के में सर। बहुत हल्के में, बट क्यों करते हैं? बिकॉज ऑफ द कॉन्फिडेंस दे हैव गॉट कि ये तो हो ही जाएगा। एब्सोल्युटली, बिकॉज उनको पता है कि यार एक तो हाथ में है ही है ना ऑफर, नहीं भी हुआ क्या चक्कर है। बट एग्जैक्टली। आई विड वांट यू ऑल टू रिमेंबर, जो लोग जितने हल्के उसके साथ जाते हैं ना, वो उतने ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। जिनका फर्स्ट राउंड क्लियर हो जाता है और वो इस तरीके से जाते हैं कि चलो कोई बात नहीं, ये भी देखते हैं, उनका वो भी क्लियर हो जाता है, थर्ड भी क्लियर होता है, बिकॉज दे आर ऑपरेटिंग फ्रॉम अ प्रेमाइस और स्पेस वेयर दे आर कॉन्फिडेंट कि वी हैव समथिंग, we are not going to lose. So even if they are sitting in second round of interview, third round of interview, they will be confident, right? So that is what we call patna, when you have a alternative to what you are going to negotiate about. This will give you leverage and it will give you some confidence whenever you have this in your hand. इसको थोड़ा सा और बेटर एक्सप्लेन करने के लिए, लेट मी डू एन एक्टिविटी विद यू, राइट। सो okay, let me just stop screen sharing for a while. All right. So I would like to invite one of my uh, friends also, Tajinder ji here. Tajinder ji, are you there? Jesse Tajinder ji, are you there? Okay. Tajinder ji, are you there, sir? Or network issues? Okay, chalo. Janji, let's do a role play if you are okay. Okay, unmute. We need to unmute Tajinder ji. Sorry. Ji, Tajinder ji, you can unmute yourself. Yes, Samit ji, I'm here. Yes, thank you so much. I just forgot कि हमने forced mute पे रखा हुआ है सभी को. So if you can you switch on your camera? Is it possible for you? You will have to. I'll have to make you co-host. Otherwise, आपका बार बार mute unmute का चक्कर चलता रहेगा. Tajinder ji, you can unmute yourself, sir.
तजिंदर सर, या ये बार बार म्यूट होता जा रहा है अपने आप। I have made you a host. Now you can unmute yourself even if you get muted, right? Yes, okay. So can you switch on your camera for a while if is it possible for you? Yeah, let me try that. Yeah. I understand that you are in a poor network zone. Yes. So what we are going to do is we are going to do a small role play to understand when you have a button and you don't have a button, how does it change the actual scenario of negotiation, right? So, Yes. G. Oh, you're driving. Okay. So, Tajinder ji, I understand that you are into branding, right? Digital marketing and branding. जी. So let's think that I am a company, I am a founder who is coming up with a new company. Okay, I want to take on your services. So let's negotiate about the thing, right? Okay. So hi, Mr. Tajinder, how are you? I'm doing great, अमित जी, आप बताइए. Great, great. So, I have heard a lot of good words about your company and we really want कि हमारी जो कंपनी है उसका लोगो डिजाइनिंग, ब्रांडिंग, डिजिटल मार्केटिंग हम आपसे करवाना चाहते हैं. क्या आप हमारे लिए ये काम कर पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल अमित जी, आपने कहा ब्रांडिंग, डिजिटल मार्केटिंग एंड लोगो डिजाइनिंग. यस, ठीक है. ये 3 चीजें बिल्कुल हम कर सकते हैं. वी हैव एक्सपर्टीज इन दिस एंड वी हैव बीन वर्किंग फॉर मैनी इयर्स एंड काफी कंपनीज के साथ हमने ये सर्विसेज प्रोवाइड करी. यस, कैन डू दैट. ग्रेट सर, थैंक यू सो मच. तो सर, मेरा जो बीइंग अ स्टार्टअप जो है, मेरा जो एक बजट है, आई विल बी एबल टू डू इट फॉर अराउंड 20,000 bucks should be sufficient enough, I believe. 20 नहीं, ये जो सर्विस हम ये 3 चीजें आपने जो बताई हैं उनके लिए मिनिमम वी चार्ज 30,000. बट सर, हम तो एक स्टार्टअप हैं, इतना हमारा तो फंड नहीं है. तो क्या आप इसको 20,000 में या कुछ थोड़ा बहुत अमाउंट इसके आसपास कर सकते हैं? हम आपको अपनी वेबसाइट पे क्रेडिट दे सकते हैं, हम आपको अपना डिजिटल पार्टनर अनाउंस कर सकते हैं. सी, डिजिटल पार्टनर आप कर सकते हैं, दैट इज ओके, बट मुझे लगता नहीं कि 30,000 से हम नीचे जा पाएंगे. 30,000 इज समथिंग. थोड़ा देखिए सर, 21,000 प्रॉब्ली 22,000 तक हम दे सकते हैं, बट इससे ज्यादा तो हमारे लिए मुश्किल है. आप देखिए, अगर आप इस पैसे में ये काम कर सकते हैं तो वी वुड रियली वांट योर सर्विसेज. ओके, ऑल राइट. Yeah, okay, that's fine then. Okay, we can go with 22. Yes. Thank you. Thank you so much, Tajinder ji. We are so happy to have you on board in our company. Let's take our band, international. Right? Yeah. Okay. Yeah, sure. Friends, this is a scenario जहां पर हमने negotiation किया और एक डील को क्लोज करने की कोशिश की. Now let's suppose तजिंदर जी के पास एक ऑल्टरनेटिव है, प्रोजेक्ट है उनके पास कोई और उनकी बैंडविड्थ उनको एक ही प्रोजेक्ट लेने के लिए अलाउ करती है. Now let's think and see how can his negotiation vary, right? So let's start it all over again, Tajinder ji. जी. So Mr. Tajinder, I understand that आप डिजिटल मार्केटिंग, लोगो, ब्रांडिंग वगैरह में डील करते हैं. तो वी आर अ स्टार्टअप सर, हम चाहते हैं कि आप हमारी कंपनी का लोगो, डिजिटल मार्केटिंग वगैरह में हमारी सपोर्ट करें. तो क्या आप हमारे लिए ये काम करके दे पाएंगे सर? अमित जी, बिल्कुल हम ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, बिल्कुल हम दे पाएंगे. और हमारा जो स्टार्टिंग पैकेज है फॉर दीज 3 सर्विसेज इज 30,000. ओके, 30,000. बट सर, हम तो एक स्टार्टअप हैं, ऑलरेडी बहुत खर्चे हो रहे हैं, घर से निकाल निकाल के पैसे दे रहे हैं, जो कुछ जोड़ रखा था वो भी खत्म होने वाला है. सर, हमने तो इसके लिए 20,000 का बजट रखा है. तो क्या आप इसको 20,000 में कर सकते हैं? नहीं अमित जी, आई थिंक आई विल बी लूजिंग अगर मैं इसको 20,000 में करूंगा. तो आई डोंट थिंक वी कैन गो इन 20,000, बट यस, मे बी समवेयर अराउंड 28 और 29, दैट आई कैन डू मैक्स. सर, हम आपको अपनी वेबसाइट पे क्रेडिट्स दे देंगे, हम आपको हमारे प्रमोशनल मटेरियल में भी क्रेडिट देंगे,
वी वुड एवरीवेयर प्रमोट कि आपकी कंपनी हमारी डिजिटल पार्टनर है, आपको भी उससे थोड़ा और ज्यादा स्टार्टअप एनवायरनमेंट के अंदर थोड़ा बेनिफिट मिलेगा। बट इफ यू कैन ब्रिंग इट डाउन, 29,000 तो 28,000 तो हमारी पहुंच से बहुत बाहर है। अमित जी, क्रेडिट इज अ गुड थिंग, बहुत अच्छा लगेगा मुझे, बट क्योंकि हम खुद ही डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है तो वी हैव अ गुड रीच बाय आवरसेल्व्स, so that will not add much value to like what kind of presence we already have. So yeah, but as you are startup, तो बट हम ज्यादा कम नहीं कर पाएंगे, मे 27.6, नॉट लेस देन दिस, इससे नीचे तो हम बिल्कुल नहीं जा सकते। इट विल बी अ लाइक नो गो फॉर अस। So can we do it somewhere around 21,000-22,000, sir, please? Sorry, Amit ji, maybe we can talk about some other services which you can avail from us. We cannot go below 26. I'm sorry about that. Okay, sir, no issues. We'll work sometime in future when we are probably able to have you on board. Thank you so much. We'll talk sometime later. Thank you. Definitely, Amit ji, you can reach me anytime. Thank you. Thank you so much. So friends, दोनों negotiation, दोनों discussions आपने देखी। तजिंदर जी, second time, what was the difference? मतलब why couldn't you budge? हाँ अमित जी, जैसे मेरे पास ऑल्टरनेटिव था, मेरी जो टीम कैपेबल है क्योंकि हम एक बुटीक फर्म है, वी वर्क विद ब्रांड्स, एक टाइम पे एक पे ही काम करते हैं। मेरे पास ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट आ रहा था जिसमें मेरी टीम ऑलरेडी अलाइन हो रही। अगर मैं कम में करता तो वो जो आवर्स जो मैं आपके प्रोजेक्ट पे लगाने वाला था ऑन लोअर बजट, दैट वुड आई वुड हैव यूज्ड दोज आवर्स, जो मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट है उसको मैं एडिशनल सर्विस देके उससे ज्यादा प्रॉफिट ले सकता था। इसलिए मुझे लगा नहीं कि इसमें ज्यादा बेनिफिट मिलेगा क्योंकि मेरे पास ऑल्टरनेटिव था। Great. Thank you. Thank you so much. Let's have a round of applause for Mr. Tajinder ji. Please, everyone, if you can write clap in the chat box. थैंक यू। Thank you so much. So having a Batna will change entirely your discussion scenario and your capabilities for you to negotiate. If you have good Batna in your hand, if you have some alternative in your hand, you can really be very, very powerful while negotiating. So now what we are going to learn is the techniques which have been made popular by Mr. Chris Voss. क्रिस वॉस की एक इंटरनेशनल बेस्ट सेलिंग बुक भी है। जो कोई भी सीखना चाहता है नेगोशिएशंस को, आई वुड हाईली रिकमेंड दिस बुक, नेवर स्प्लिट द डिफरेंस, नेगोशिएट एज इफ योर लाइफ डिपेंड ऑन इट। ही इज अ फॉर्मर FBI एजेंट, ही इज एन इंटरनेशनली एक्लेम्ड नेगोशिएटर। हॉस्टेज सिचुएशन का इनको दुनिया में सबसे बड़ा नेगोशिएटर माना जाता है। और इन्होंने जब FBI छोड़ी तो उसके बाद ही केम आउट विद दिस बुक, राइट। एंड उसी चीज की जो चीजें हम लोग मेनली बातें जो है वो करने वाले हैं। सो व्हाट आर द मेन नेगोशिएशन टेक्निक्स दैट वी कैन फॉलो? 4 चीजों की बात करते हैं मिस्टर क्रिस वॉस। नंबर 1 इज कैलिब्रेट योर क्वेश्चंस। कैलिब्रेटेड क्वेश्चंस क्या होते हैं? ये ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं जो सामने वाले से इंफॉर्मेशन निकालने के लिए और आपकी कॉन्वर्सेशन को सही डायरेक्शन में चलाने के लिए जरूरी होते हैं। व्हाट, हाउ, जब आप ये सवाल करते हैं तो सामने वाले पर्सन को एनकरेजमेंट मिलती है अपने थॉट्स और ज्यादा शेयर करने। और जब सामने वाला पर्सन ज्यादा बोलेगा ना, तो आपको ज्यादा टाइम मिलेगा इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने में और अपने फायदे की चीजें उसमें से निकालने के लिए, अगर आप एक्टिवली लिसन कर रहे हैं। कोविड के समय पर एयरबीएनबी हम सभी जानते हैं, जो बीएनबी जिनके ऊपर ऑनबोर्डेड होते हैं, एयरबीएनबी ने अपने ऑनबोर्डेड कमरों से, उनके मालिकों से ये कुछ कैलिब्रेटेड क्वेश्चंस पूछे, जिससे कि उनके होस्ट्स को मार्केट्स को समझने में हेल्प मिली और अकॉर्डिंगली उन्होंने अपने प्राइसेस एडजस्ट की। उनके क्वेश्चंस कैसे होते थे? जैसे दे यूज्ड टू से, पिछले कुछ महीनों में या पिछले हफ्ते में आपकी बुकिंग्स कैसी रही हैं? आपको क्या लगता है कि बुकिंग नंबर्स क्यों डिक्रीज हो रहे हैं? When you ask questions which are open ended, जिसका जवाब yes या no नहीं होता,
बल्कि बहुत कुछ उसके बारे में बोला जा सकता है, then you are always operating from a point of power in negotiation. After the calibrated questions, the second technique that it talks about is what we called mirroring. Mirroring क्या होती है? Repeating the last 1 to 3 words that the other party is saying. Especially अगर आप एक business owner हैं, अगर आप एक salesman हैं, and every business owner is a salesman. Whenever we are speaking, we are making a sale. अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं, अगर आप एक सेल्समैन हैं, तो ये टेक्निक मिररिंग की आपके बहुत काम आ सकती है. ट्रस्ट मी ऑन दैट. राइट? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कस्टमर कहे मैं एक ऐसा सोल्यूशन ढूंढ रहा हूं जो मुझे मेरी सेल्स लीड को ट्रैक करने में हेल्प करे, तो मिररिंग का मतलब क्या है? उसके आखिर वाले कुछ शब्द क्या हैं? सेल्स लीड्स को ट्रैक करना. तो सेल्समैन या आप क्या कहेंगे? ओके, आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूं कि आपकी सेल्स लीड को ट्रैक करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है. जो उन्होंने कहा, लास्ट के कुछ वर्ड्स को रिपीट करके अपनी बात शुरू कीजिए. दिस इज कॉल्ड मिररिंग. इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि सामने वाले को लगेगा कि आप वाकई ही उसकी बात को बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुन रहे हो और समझने की कोशिश कर रहे हो, एंड यू शुड बी एबल टू गिव देम द राइट सॉल्यूशन. राइट? दिस इज कॉल्ड मिररिंग. मिररिंग के बाद अगली जो टेक्निक आती है, दैट इज कॉल्ड लेबलिंग. लेबलिंग का मतलब क्या है? इसकी सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या है? कस्टमर केयर पे किस किसने फोन किया आज तक? जस्ट राइट मी इन द चैट बॉक्स. जैन जी ने किया है. किस किसने आज तक कस्टमर सर्विस पे कॉल किया है? ऑलवेज मी. कोई अनम्यूट करके बता सकता है जब आप अपनी कंप्लेंट बोलते हो तो कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव सामने से क्या बोलता है या बोलती है? कोई बता सकता है? मैंने कहा कि मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा. मान लीजिए मैंने जियो फाइबर में फोन किया कि मेरा जो इंटरनेट है 2 दिन से बंद पड़ा है, तो सामने वाली जो एग्जीक्यूटिव है वो क्या बोलेगी या बोलेगा? आपको हुई असुविधा के लिए मैं माफी चाहती हूँ. एब्सोल्युटली. लेट्स हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर अभिषेक जी. आपको हो रही, मैं समझती हूं कि आपको दिक्कत हो रही है कि आप इंटरनेट यूज नहीं कर पा रहे हैं. दिस इज कॉल्ड लेबलिंग. दिस इज कॉल्ड लेबलिंग. लेबलिंग का मतलब क्या है? सामने वाले के इमोशन को एक्नॉलेज करना. इससे क्या होता है? जब आप मान ही गए कि हाँ मैं गलत हूं, तो टेंशन तो अपने आप ही खत्म होगी. एक बंदा मेरे साथ लड़ने आ रहा है, हेमंत जी मेरे पास तलवार लेके आ रहे हैं, आज तो खून कर दूंगा. ठीक है? वो तूने ऐसा कर दिया, वो तूने ऐसा कर दिया. राइट? और मैं भी आगे से पूरा है, कैसे कर, ऐसे कैसे, मैं बताता हूं तुम्हें. अब हो गई लड़ाई. लेकिन अगर हेमंत जी गुस्से में मेरे पास आए, "ओ, मैं मार दूंगा आज, तेरे को कत्ल कर दूंगा तेरा मैं, क्या तूने ऐसा कर दिया", और मैं कहूं हाँ हेमंत भाई मैं मानता हूं कि मुझसे ये गलती हुई है, हेमंत जी तभी थोड़े से ढीले हो जाएंगे. यार ये तो मान गया, यार ये क्या बात है, ये तो मान ही गया. दिस इज कॉल्ड लेबलिंग. कोई ऐसी बात कहना जो सामने वाले को वाकई ही फ्रस्ट्रेट कर रही हो. अगर आप उसको एक्नॉलेज कर लो कि मैं समझता हूं कि इस चीज से आपको दिक्कत हो रही है, इससे आप ये शो करते हो कि आप उसकी पोजीशन को समझ रहे. ठीक है? आप लड़ने के लिए नहीं बैठे हो, आप उसकी पोजीशन को समझ रहे हो. मैकडोनल्ड्स पे अगर आपका ऑर्डर कभी आने में देर हो जाए ना, ठीक है, तो वो कहते हैं सर मैं समझती हूँ या समझता हूँ कि वेट करना मुश्किल है थोड़ा सा, बट प्लीज प्लीज बेयर विद अस. बंदा कहता ठीक है यार, मान ही तो रहे हैं कि लेट हो रहा है यार, रुक जाते हैं 2 मिनट, क्या ही जाएगा. ठीक है? अगेन कस्टमर केयर पे वापस आए, कैन आई पुट योर कॉल ऑन होल्ड. उसके बाद 15 मिनट वो वापस नहीं आते, बट हम ये सोच रहे थे यार बोल के तो गए हैं होल्ड पे रखने के लिए, रुकना पड़ेगा, हमने एग्री किया कि हाँ हम होल्ड पे हैं, अब बैठो. और अगर वो बिना कहे होल्ड पे डाल दे, तो फिर देखो गुस्सा सातवें आसमान पर. क्या फायदा जी, कैसी कस्टमर केयर सर्विस है तुम्हारी. फिर ये बातें होती हैं. सो लेबलिंग इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल. कहीं पर भी यूज कीजिए, इवन हस्बैंड वाइफ के झगड़े में भी अगर कोई मान लेना कि हाँ भाई मैं गलत हूँ, रुक जा बैठ के बात करते हैं. ठीक है? तो आधे झगड़े जल्दी खत्म हो सकते हैं. एंड आफ्टर लेबलिंग द नेक्स्ट पॉइंट इज कॉल्ड एक्यूजेशन ऑडिट.
एक्यूजेशन ऑडिट में क्या होता है, आप एक्नॉलेज करो अपने नेगेटिव बिलीफ्स को या दूसरे के एक्यूजेशंस को जो सामने वाला आपकी प्रोडक्ट या सर्विस के ऊपर लगाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको याद हो आईफोन, आई बिलीव आईफोन 6 जब आया था तो उसके साथ एक प्रॉब्लम थी, उसके बेंडिंग का प्रॉब्लम आ रहा था। ठीक है, लोग कह रहे थे कि जी हमने पीछे वाली पॉकेट में फोन डाला तो हमारा फोन बेंड हो गया। ठीक है, तो व्हाट डिड एप्पल दैट टाइम? एप्पल ने क्या कहा? एप्पल ने कहा कि जी हमें पता लग रहा है कि कुछ कस्टमर्स को आईफोन में बेंडिंग का इशू आ रहा है। विद नॉर्मल यूज अ बेंड इन द आईफोन इज एक्सट्रीमली रेयर, और हमारे पहले 6 दिन की सेल में से हमें अब तक सिर्फ 9 कस्टमर्स ने कंप्लेंट लिखाई है कि उनका फोन बैंड। एप्पल ने कंसर्न को एक्नॉलेज किया और कस्टमर्स की टेंशन को रिलीव कर दिया, और वहीं से फिर से आईफोन 6 की बिक्री एज ऑलवेज रिकॉर्ड तोड़ होने लगी। सो टू समराइज ऑल दीज पॉइंट दैट क्रिस वॉस हैज टोल्ड अस, आप कैलिब्रेटेड क्वेश्चंस यूज कीजिए ताकि आपको सही इंफॉर्मेशन मिले जो आपकी कॉन्वर्सेशन को सही डायरेक्शन में लेके जाए। मिररिंग यूज कीजिए ताकि उनको लगे कि आप एक्टिवली उनकी बात सुन रहे हो। लेबलिंग यूज कीजिए ताकि आप सामने वाले के इमोशन को एक्नॉलेज करो और आप टेंस सिचुएशन को डिफ्यूज कर पाओ। और एक्यूजेशन ऑडिट कीजिए ताकि आप डायरेक्टली एक्नॉलेज कर दो कि ये जो नेगेटिव बिलीव्स हैं, वी एक्नॉलेज दिस थिंग, नाउ लेट्स वर्क ऑन बिल्डिंग ट्रस्ट। ठीक है जी। सो मिररिंग, लेबलिंग, एक्यूजेशन ऑडिट्स, राइट, ये सारे जो टेक्निक्स हैं आप यूज कर सकते हैं। देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन नेगोशिएशन इज इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस में 4 मेन चीजें आती हैं। नंबर 1 इज सेल्फ अवेयरनेस। ठीक है, सेल्फ अवेयरनेस अपने इमोशंस को, अपने आप को मैनेज करने की एबिलिटी को कहा जाता है। देन कम्स एम्पैथी। एम्पैथी क्या है? सामने वाले के पर्सपेक्टिव को समझना, उसके इमोशन को समझना। देन कम्स सोशल एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग क्या है? एक्टिव लिसनिंग जैसा हमने पहले बात किया, जवाब देने के लिए नहीं सुनना, समझने के लिए सुनना है, राइट। एंड फाइनली सोशल एक्सपर्टीज। सोशल एक्सपर्टीज के अंदर क्या है? आपकी एबिलिटी टू मैनेज योर रिलेशनशिप्स वेल। अगर आप रिलेशनशिप्स को अच्छे से मैनेज करते हैं और आप केयरिंग एटीट्यूड शो करते हैं प्रोडक्टिव वे में, दैट इज योर सोशल एक्सपर्टीज। ठीक है, तो एम्पैथी, सेल्फ अवेयरनेस, एक्टिव लिसनिंग और सोशल एक्सपर्टीज यूज करके आप अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस का सबूत देते हैं और आप डिफिकल्ट सिचुएशंस को हैंडल कर पाएंगे अगर आप इन सब चीजों को यूज करते हैं। लेकिन डिफिकल्ट सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए देयर आर 3 स्ट्रैटेजीज, राइट। नंबर 1 स्ट्रैटेजी इज स्टेइंग काम। वो कहते हैं ना, लंबा सांस अंदर, सांस बाहर, लंबा सांस अंदर, सांस बाहर। ये क्या है? स्टेइंग काम। आप अपने आप को थोड़ा सा काम कीजिए, बिकॉज व्हेन यू आर काम then you would be able to ask better questions and you would be focused on finding the common ground. For example, अगर आप एक stubborn colleague के साथ negotiate कर रहे हैं, तो अगर आप भी गुस्सा हो जाएंगे, then you won't be able to come to a common ground. So you have to stay calm, right? Then second strategy is asking open-ended questions. What, how, where, when, why, who. जब भी आप किसी डिफिकल्ट इंसान के साथ बात करते हैं, आप उनको बोलिए फिर, अच्छा ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, आपको क्या लगता है, ऐसा कब हुआ, और क्या कर सकते थे। व्हेन यू आस्क दीज काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस ना, तो अगला समझेगा कि आप उसको समझने का प्रयास कर रहे हो। एंड फाइनली, ऑलवेज ट्राई टू विन, फाइंड अ विन विन सिचुएशन। ऑलवेज ट्राई टू फाइंड अ कॉमन ग्राउंड।
अगर आप इन 3 प्रेमाइस से ऑपरेट करते हो नेगोशिएशन के दौरान, you stay calm, you ask open-ended question, and you try to find a common ground, then you should be able to deal with difficult people. For example, जब हमारा बच्चा कहीं बार स्कूल में कुछ गलत करके आ जाता है, पिट के आ जाता है या पीट के आ जाता है या कुछ और करके आ जाता है, तो जब भी सुनवाई होती है टीचर के सामने, प्रिंसिपल के सामने, तो यू ऑलवेज ट्राई टू फाइंड अ कॉमन ग्राउंड कि मैडम चलो अब तो हो गया जी, अब बताओ करना क्या आगे, क्या करें, सॉरी मांगे, ये करें वो करें, वी ऑलवेज ट्राई टू फाइंड अ कॉमन ग्राउंड। और जो आगे वहां पे जाके बिल्कुल पूरी तरह से कह देगा कि जी कर दिया जी हमारे बच्चे ने, फिर क्या है बताओ कैसे क्या, देन यू आर नेवर गोइंग टू बी सेव्ड फ्रॉम द पनिशमेंट और एनी अदर थिंग दैट स्कूल इज गोइंग टू गिव। So always be focused on staying calm, asking open-ended questions, and finding common ground. Right? Also, at the same time, you should keep using all the strategies that we have discussed. That is, जो हमने पहले बात की, एक बार दोबारा देख लेते हैं। Accusation audit, labeling, mirroring, और asking calibrated question. Why I'm asking you all this? Because I am going to give you a hypothetical situation and divide you all in breakout rooms. ठीक है जी? यहां पर 3 लोगों को मैं ब्रेकआउट रूम में डालूंगा। ब्रेकआउट रूम इज एन ऑल्टरनेट रूम जो इसी रूम में से फिक्स होगा। आपको अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर एक प्रॉम्प्ट आएगी जब मैं अब कहूंगा तब, एंड यू हैव टू एक्सेप्ट दैट प्रॉम्प्ट। इट विल टेक यू टू अ रूम। वहां पे 3 लोग होंगे आप हर रूम में, प्रोवाइडेड कि वो 3 के 3 जिनको मैं डालूंगा वो ज्वाइन कर लें, वरना 2 ही होंगे। पर्सन ए जो होगा, तीनों में से एक पर्सन ने एक स्टबन कलीग बन जाना है। मान लीजिए सिनेरियो क्या है कि आपके ऑफिस में एक 2 लाख रुपए का बजट है, वो एलोकेट हुआ है। पर्सन ए जो कि एक स्टबन कलीग है, वो कहता है जी पहले मेरा काम कराओ जी, मेरा लैपटॉप बदलने वाला है, मेरे टेबल में ऐसा करना है, मेरे टेबल में वो करना है, ये सब चीजें पहले आप मेरी कराओ, मेरा काम सही करो, मैं सबसे इंपॉर्टेंट हूँ ऑफिस के अंदर। ठीक है, ये एम्प्लॉय ए है। दूसरा जो है वो एक काम नेगोशिएटर है, वो कहता है कि नहीं यार, आप सारी टीम में बांट के सारा बजट एलोकेट करते हैं, सबकी जरूरतें पूरी होनी चाहिए, नए सॉफ्टवेयर लाइसेंसेस भी लेने हैं। और तीसरा पर्सन जो होगा ब्रेकआउट रूम के अंदर, वो एक ऑब्जर्वर होगा। वो सिर्फ नोट डाउन करेगा कि ये दोनों किस तरीके से नेगोशिएट कर। ठीक है जी, सिचुएशन सबको क्लियर है? इफ इट इज क्लियर टू यू, प्लीज राइट क्लियर इन द चैट बॉक्स। ठीक है जी, क्लियर, क्लियर टू एवरीवन। थैंक यू आदित्य जी, थैंक यू आभा मैम। रिपीट, यस। देखो कंसीज, हमने अभी आज बात की क्लियर, कंसाइज एंड कंप्लीट कम्युनिकेशन। सो दोबारा से बात करते हैं। सिचुएशन है 2 लाख रुपए का बजट एलोकेट हुआ है, ऑफिस की बेटरमेंट के लिए खर्च होना है। एम्प्लॉय एक है, एक मेरे जैसा अड़ियल, वो कहता है जी मेरा तो लैपटॉप भी बदलने वाला है, मेरा तो टेबल लैंप भी खराब है, मेरा तो प्रिंटर भी नहीं चल रहा, पहले मेरे टेबल पे खर्चा करो सारा, मुझे ठीक करा के दो सारा सामान, मैं ही तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हूँ ऑफिस के लिए, बाकी लोग तो सब सपोर्टिंग कास्ट है, मैं इंपॉर्टेंट हूँ, मेरा काम करवा के दो, चाहे पूरा 2 लाख मेरे काम पे लग जाए। दूसरा पर्सन जो है वो है अभिषेक भाई जैसा, वो बंदा कामली बोल रहा है नहीं अमित भाई ऐसा नहीं करो, नए सॉफ्टवेयर लाइसेंस खरीदने हैं यार, कॉमन फोटोस्टेट मशीन भी खरीदनी है, पेंट तो देखो सब पपड़ी उतर गई है, पेंट भी करवाना है, सबके दिखाने दो थोड़ा थोड़ा पैसा। ये है अभिषेक जी। और तीसरे हैं काम अबू मैम जैसे, वो बैठ के ऑब्जर्व कर रहे हैं बस कि क्या चल रहा है। तो तीसरा पर्सन रहेगा ऑब्जर्वर, जो कि ये देखेगा कि क्या ये दोनों चर्चा किस तरीके से कर रहे हैं और क्या ये सही ढंग से, क्या क्या टेक्निक्स यूज की हैं इन दोनों ने बात करने की। राइट? सो आपका जो ब्रेकआउट रूम है वो मैं आपको अभी खोलने वाला हूं। एक बार दोबारा से इंस्ट्रक्शंस आप स्क्रीन पे देख लीजिए अपने लिए। जो एक जना स्टबन कलीग बनेगा वो अपनी पोजीशन पर अड़ा रहेगा, मैं ना मानू, मैं मुझे ही चाहिए सब कुछ, और अपने स्टांस को जस्टिफाई करता रहेगा कि नहीं यही ठीक है जो मैं बोल रहा हूं, ऐसे ही करना है। पर्सन बी विल बी अ काम नेगोशिएटर, वो काम कंपोज रहेगा, ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछता रहेगा और कॉमन ग्राउंड फाइंड करने की कोशिश करता रहेगा। और ऑब्जर्वर स्ट्रेटजीज नोट डाउन करेगा कि इन्होंने क्या यूज की, एंड व्हेन यू कम बैक विल फाइंड आउट, विल आस्क 1 or 2 ऑब्जर्वर्स टू स्पीक अप कि हाउ द ऑब्जर्वेशन वेंट। राइट? मैं ये स्क्रीन जो है वो शेयर भी कर दूंगा आपके उसके अंदर भी, आपके ब्रेकआउट रूम्स के अंदर भी यू विल बी एबल टू सी इट। ठीक है जी? एंड
प्लीज रिमेंबर योर ब्रेकआउट रूम नंबर। ठीक है जी, अपना ब्रेकआउट रूम नंबर जरूर याद रखिएगा। किसी किसी रूम में हो सकता है 2 ही लोग हों, अगर 2 ही हों तो एक दोनों नेगोशिएटर बन जाए, और अगर ऑब्जर्वर हो वहां पे तो 3 लोग हों तो एक ऑब्जर्वर बन जाए। एंड द ब्रेकआउट रूम्स आर ओपन नाउ, यू हैव 5 to 7 minutes टू कंक्लूड दिस नेगोशिएशन। आपके स्क्रीन पर एक प्रॉम्प्ट आएगा जो आपको कहेगा ज्वाइन द ब्रेकआउट रूम। उस पे ज्वाइन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो इट विल टेक यू टू द ब्रेकआउट रूम जहां पे आप 2 या 3 लोग रहेंगे। तो आई एम sending you the prompt and you will get it now on your screen. Please accept this prompt and do click photographs of your breakout room. Abhishek bhai, आप यहाँ पर हो, I'll just join 1 or 2 rooms and see how it is going, right? Yes. But me joining will stop the screen sharing. काम गए एंड आई एम ऑब्जर्वर। वेरी गुड। यहाँ तो बीएनआई वाले आ गए सर सारे इकट्ठे। हमने सोचा कुछ नेटवर्किंग हो जाएगी। I'm good. So, Aditya should start. संभालो भाई चाचा को। Aditya start. Say something. मेरा प्रिंटर खराब है, पहले प्रिंटर ठीक। हो कि ट्रेनिंग टीम जो है वो अपना काम ढंग से करे। आप हमें लैपटॉप अच्छा नहीं लेकर दोगे, हमारे पास अच्छे स्पीकर नहीं है, उसमें हमें वीएफएक्स जो है आप कह रहे हो वीडियो ट्यूटोरियल्स चाहती है मैनेजमेंट की, हम उसमें इफेक्ट भी डालें, वो सॉफ्ट। हाँ जी सर, गुड यू आर हियर सर, बिकॉज मैं स्टबन कलीग भी हूँ और मैं ऑब्जर्वर भी हूँ सर। ऑब्जर्वर कैन तेजिंदर जी भी कैन बी ऑब्जर्वर, आप और प्रिया मैम कैन बी कन्वर्सेशन। तो मैं स्टबन क्लीग की तरह ही हूँ कि बजट बना हुआ है, पर 10 दिन से मैं लैपटॉप की वेट कर रही हूँ। मुझे तो करना ही करना है चेंज। इसके साथ मुझे प्रिंट आउट सारे प्रिंटर्स लगवाने हैं, कलर प्रिंटर ही लगवाना है मुझे साथ में। मैं इस पे नेगोशिएट नहीं कर सकती और मैं 10 डेज से वेट कर रही हूँ। उनका काम है, मैं जा रहा हूँ। मेरा काम मैंने हेलो Abha ma'am, how are you? Hello Abha ma'am, how are you? Sir, I'm good. Sorry, sir, I had a call, so it got disconnected. Ani We are the only contact here? nahi, there was someone in your room. I just came to click a photograph. Manuj is back. So Manuj ji and you are in the same room. Right. So you can continue. I'll just leave. Right? Yes. Thank you, sir. Sorry. Hello? Manoj sir? मुझे ऐसा लगता है कि आपकी वर्किंग स्टाइल इतनी शानदार है कि ये चीज सब मायने नहीं रखती है कि है ना कि एसी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो मुझे लगता है कि आप अपने वर्क Right. Few happy faces. Good. Who would like to share their experience? I hope सभी प्यार मोहब्बत से ही वापस आए हैं, लड़ झगड़ के वापस नहीं आए। Who would like to share their experience before we move forward? Abha ma'am, would you like to share something? Oh, I'll unmute you. Sorry. Please, you can unmute yourself. I think, sir, someone raised the hand. I think the volunteer should be given a chance. No, I don't. Did someone? No. No. Okay. We had a wonderul negotiation. My co-partner, he was very cooperative. He began with exactly the kind of strategies that you had provided. First of all, there was a very nice smile and he repeated what I had to say. Then definitely he asked me in detail and took a pen and paper and tried to note down. So that really pacified me immediately. And then we were I think in the end, we agreed on it that the essentials would be provided to me. My demands will be fulfilled. And then I also agreed definitely ये first 2 priority वाली list हो जाए, उसके बाद we'll go on to the we'll definitely look into the company's other colleagues' demands and then we'll move smoothly. So it was
all in all, it was wonderful. The negotiation went really well. Great. I think whatever he had actively listened from you, he tried to follow it. Okay. जी प्रिया मैम, आपने हैंड रेस किया, प्लीज गो अहेड मैम. I'll unmute you. Give me a second. Yes, you can unmute yourself. But you know, just to sum it up, अगर मैं इसको एक पॉइंट में खत्म करना चाहूँ, इस चीज को सम अप करना चाहूँ, do your research before you walk into a negotiation. Know your value. अपनी वैल्यू हमेशा समझो. This is the worst part, that we are ready to compromise on everything, even if it means demeaning yourself. So never demean yourself. Always know your value, what you are worth, and never adjust or accommodate for something that is not giving you your value. And finally, the most important thing, the golden rule of negotiations, always be ready to walk away. अगर आपको लगता है कि इस नेगोशिएशन से आपकी जरूरत पूरी नहीं हो रही है, इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको किसी कंक्लूजन पे पहुंचना ही है. Probably the best strategy to negotiation is walk into a negotiation when you are ready to walk away from the negotiation without something in your hand. World over, the negotiation gurus will tell you the best negotiators are those who are willing to walk away from the negotiation without a solution in their hand. Because when you are ready to walk away, it will prevent you from accepting anything that is less than your worth, ठीक है, और strengthens your position. इस mindset से आप point of strength से negotiating mode में आओगे, right? But knowledge without application, it is like a book that is never read. So हमने काफी चीजों पे बात की, but until and unless you start implementing these things in your daily life, तब तक आप इसका फ्रूट जो है वो नहीं खा पाओगे. So start implementing on a very small scale, अपने बच्चों के साथ, अपने पार्टनर के साथ, दोस्त के साथ, कलीग के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ, अपने कस्टमर्स के साथ. Start applying these things, and then only you would be able to learn them fully and make successful negotiator out of yourself. I will be sharing with you a few resources that you can use just now to become a better negotiator on your own, self-study के लिए. But before that, I would request you all to kindly scan this code and please submit a feedback for this session. It is very, very important for me, this feedback. And I am also putting the link for this form in the chat. You can also, you can click on it, the link, and you can, please, from there, you can also go to the Google form link and fill it up. जब भी आप भर लेंगे, तो प्लीज आप फील्ड लिख दीजिएगा चैट के अंदर. So few resources on your screen. You can take a screenshot of this. These are few very, very world acknowledged books on negotiation. Negotiation Genius by Deepak Malhotra and Max Bizerman. Bargaining with the Devil by Robert Nukin. Negotiating at Work by Deborah M. and Jessica Porter. Thanks for the Feedback by Douglas Stone and Sheila Heen. Negotiating the Non-Negotiable by Daniel Shapiro. And Never Split the Difference, the Gold Standard in Negotiations by Chris Voss. Also, you can take a few courses. On Coursera, there is a course called Successful Negotiation, Essential Strategies and Skills. ये University of Michigan का course है, काफी अच्छा course है, you can do this. edX platform पे Negotiation Skills, Strategies for Increased Effectiveness by University of California. LinkedIn पे, LinkedIn Learning पे अगर आप जाएंगे तो Negotiation Skills. And TED Talks हैं, TED platform, TED Talks का अपना YouTube channel है, वहां पे The Art of Negotiation by Maria Plomaki and How to Lead a Conversation Between People Who Disagree by Eve Pearlman. ये कुछ resources हैं जो आप देख सकते हैं, use कर सकते हैं for your improving your negotiation skills. Thank you so much for being here. It was lovely having this session with you. You all were fabulous audience. So interactive, so engaging, and so participative.
You can scan these codes to connect with me on LinkedIn or Instagram. Let's build a supportive community for each other where we support each other in their journey. Thank you so much, and my heartfelt thank you once again to JC Abhishek Tripathi, JC Atul ji, for conducting this session.